तो अभी हम आए हुए हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के एमएससी एग्रीकल्चर वाले जो जहाँ पे खेती करते हैं। यहाँ पे खेती का कैसे यहाँ पे होता है, तो हमारे साथ ये है अमित भैया जो कि यहाँ पे खेती करते हैं। तो इनसे कुछ नॉलेज लेंगे और किस तरह से यहाँ की खेती होती है इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। और ये हमारे साथ हैं भूरा भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल भिंडी का खेती हुआ है। तो लाल भिंडी के बारे में कुछ जानकारियाँ हमें अमित भाई देने वाले हैं। तो बताइए भाई, लाल भिंडी के बारे में बताइए। लाल भिंडी जैसे कि अपन हर किसान जैसे कि अपन नॉर्मली जो खाने में इस्तेमाल की जाती है वो हरी कलर की भिंडी होती है। वो भी अपने यहाँ पर खेत में जो लगी है, जो कि मिक्सचर्स के रूप में आए थे, वो अपन देखेंगे। तो इसमें जैसे कि लाल भिंडी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जैसे कि लोह जो अपने शरीर में यानी कि आयरन की जो डेफिशिएंसी कारण जो पाया जाता है, इस वजह से इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी यानी कि जनुकीय बदल करने के कारण इसमें लाल रंग दिया गया है। जो कि जनुकीय बदल करने के बाद ये अपन ने वैरायटी नई डेवलप की है, कश्मीरी लालिमा। ये हमने नेशनल सीड कॉरपोरेशन राजस्थान वहाँ से ये सीड मंगाए थे और यहाँ पर बोए हैं। जहाँ पर ये एक प्लॉट लगा है और दूसरे साइड पे, दोनों साइड पे 2 प्लॉट लगे हैं। 20 बाय 10 की ये प्लॉट है यानी कि फील्ड है। और इस फील्ड में जो बोवाई करी है वो इस तरफ से है। भिंडी को दिखाओ कैसा भिंडी है यहाँ पर हुआ ये। तो देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से ये भिंडी है। तो देखिए आप किस तरह से लाल भिंडी फरी हुई है। आप देख सकते हैं लाल भिंडी किस तरह से दिखती है। अभी तक आपने हरी भिंडी देखी होगी, बकर यहाँ पे लाल भिंडी देखने को आज पहली बार हमको मिल रहा है। लाल भिंडी पूरी फरी हुई है पेड़ में, देखिए। नहीं, P3 यानी ये जो प्लांट है इसमें जो 5 प्लांट सिलेक्ट करने पड़े। तो अभी हम आ चुके हैं मूंग की खेती को देखने के लिए। तो ये मूंग की खेती हुई है। तो अमित भाई हमारे मूंग के बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो बोलिए भाई, क्या है ये। जैसे कि मूंग ये फसल जो है, ये जो मतलब अपन प्रथिन है यानी कि जो प्रोटीन्स के जो जिसमें कमी पाई जाती है, जो कि अपन को प्रोटीन्स जो ज़्यादा मिलते नहीं है। जो शाकाहारी जो अब भोजन करने वाले जो व्यक्ति है उनके लिए प्रोटीन की मात्रा जो कि डेफिशिएंसी यानी कमतरता पाई जाती है, उसके परिपूर्ण यानी भरण करने के लिए जो शरीर में अपने प्रोटीन की कमतरता ना हो, इस वजह से प्रोटीन का इस्तेमाल अपने शरीर में डेली डाइट में होना चाहिए। यानी कि डेली डाइट यानी कि हर दिन के अपने आहार में होना चाहिए। इस वजह से ये प्रोटीन का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि अभी भारत में सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाले अनाजों में से या फिर फसलों में से ये दूसरे क्रमांक की फसल है, जो कि सबसे ज़्यादा बोई जाती है। और इसका जो उत्पादन है, उत्पादन के क्षेत्र में देखा जाए तो 19-20 का अगर डेटा लेते जाए तो भारत ये दूसरा क्रमांक का देश विश्व में रहा है, जो कि अभी इस पे उत्पादन में दूसरे क्रमांक पर है। चलो तो आइए हम आपको बताएंगे मूंग की फसल किस तरह से हमने की है। अभी ये एक्चुअली इसका हार्वेस्टिंग का टाइम हो चुका है, यानी कि ये फसल कटने का समय हो चुका है। ऑलमोस्ट इसमें कटने के दिन भी समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अभी ये फसल पीली पड़ रही है। यही अगर आप कुछ दिनों पहले आ जाते तो यहाँ पर हरी भरी आपको फसल दिखाई देती। चलो आइए तो मैं आपको मूंग की खेती की शेयर कराऊँगा। ये जैसे कि हमने ये अभी कुछ ही समय पहले ये मूंग निकाली है। ये जो है ये हरी फलियां हैं। अब ये 2 से 3 दिनों बाद ये पकने के बाद ये पूरी इस तरह से काली होगी। और ये जो दाने हैं, इसमें दाने भरने के बाद इसकी फलियां तोड़ने पर हमने इसके दाने सुखाएंगे और फिर दाने इसके निकालने के बाद अपन इसकी मूंग जो कि अपन जो खाते हैं यानी कि मूंग दाल, या फिर कई आहारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे कि भारत सरकार द्वारा जो उपक्रम जो है, जो कि माध्याह्न भोजन, इसमें भी छोटे बच्चों को मूंग का उपयोग यानी कि डेली डाइट में इनके होना ज़रूरी है। जो कि जो माताएं होती है उनको ये भोजन के रूप में इन्हें दिया जाता है कि ताकि वो बच्चों को खिला सके। तो दिखाते हैं आपको मूंग किस तरह से फरा हुआ है पेड़ों में। देखिए आप ये देख सकते हैं ये किस तरह से एक ही पेड़ पे कम से कम 17 से 18 फलियां यहाँ पर लगी है। एक ही पेड़ पर 17 से 18 फलियां। तो हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया है, इसलिए ये सूखने लगे हैं पूरे तरह से। देखिए अभी ये स्टार्टिंग में तो हरे भरे रहते हैं, लेकिन अभी ये काले पड़ने लगे हैं, सूखने लगे हैं, क्योंकि इतने का अब कटने का टाइम आ गया है। जैसे कि मूंग यह फसल 65 से 90 दिन की मानी जाती है। हमने जो किस्म जो बोई है ये PDM 139 सम्राट यानी कि झांसी जिले की ये लोकल वैरायटी है, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हम छात्र यहाँ पर बोकर इसका रिसर्च के रूप में हम स्पॉटेड पॉड बोरर यानी कि जो इल्ली होती है जो इसे हानि पहुँचाती है, जिसपे छोटे छोटे मतलब इल्ली जो होती है वो सफ़ेद कलर की इल्ली होती है, जिसमें काले काले कलर के स्पॉट उस पर पाए जाते हैं, जिससे हम आइडेंटिफिकेशन करें। और वो मेरे खेत में आए
थे वो जो कीट लगे थे उसका हमने रिसर्च करके हमने हमारा डेटा कलेक्शन किया है और इस तरह से हमने हमारा संशोधन कार्य 2023-24 का अभी पूरा। हम आए हैं बैगन की खेती में और इसके जो है हमारे अमित भाई और इसके बारे में हमको डिटेल में बताने वाले हैं। तो बताइए क्या है, ये कैसे होता है? ये बैगन है, इसका साइंटिफिक नेम सबसे पहले शास्त्रीय नाम जिसके बोला जाता है ल्यूकोसिनोइड्स ऑर्बोनालिस, साइंटिफिक नेम जिससे मतलब बॉटनिकल नेम जो कि प्लांट का बताया जा रहा हूँ मैं। और इसमें जो रिसर्च किया जा रहा है या ऑर्गेनिक तरीके से यानी कि जैविक तरीके से इसका रिसर्च किया जा रहा है ये कि शूट एंड फ्रूट बोरर यानी कि बैगन में लगने वाले जो फल छेदक और जो बीज होते हैं, बीज के द्वारा जो अंकुरित होने वाले जो भी ये पत्तियां होती है, पत्तियों में छेद करने वाला एक ही कीट है जो कि फ्रूट एंड शूट बोरर। ये अपन देखेंगे यहाँ पर, चलिए। तो देखिए ये है बैगन की खेती, किस तरह से यहाँ पे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो है बैगन यहाँ पे उगाते हैं। देखिए कितनी तरीके से इसका रिसर्च करते हैं ये लोग।